बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गहराई में स्थित एक घने जंगल में पराशर नाम के एक योगी रहते थे। पराशर का बचपन एक साधारण गांव में बीता था, लेकिन बचपन से ही उनका मन सांसारिक मोहमाया से दूर था। किशोरावस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या के मार्ग पर चल पड़े। कई वर्षों की कठोर साधना के बाद उन्होंने अद्भुत योगिक शक्तियां प्राप्त कर लीं। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि वे प्रकृति के हर तत्व से जुड़ गए थे। कहते हैं कि वे जल पर चल सकते थे, वायु को नियंत्रित कर सकते थे और उनकी दृष्टि मात्र से कोई भी जीव थम जाता था। पराशर के लिए तप और संयम ही जीवन का आधार था, लेकिन इन शक्तियों ने उनके भीतर अहंकार भर दिया था। उन्हें विश्वास हो गया था कि उनकी साधना ने उन्हें सामान्य मनुष्यों से ऊपर बना दिया है। उन्होंने यह तय कर लिया था कि वे सांसारिक लोगों के बीच नहीं जाएंगे, परंतु नियति के खेल को कौन टाल सकता है। एक दिन योगी पराशर एक विशेष तीर्थ स्थल पर जाने के लिए निकले। यात्रा के दौरान वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी तेजी से बह रहा था और उसे पार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण था। वहां एक मल्लाह अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था। पराशर ने मल्लाह से कहा, मुझे नदी के उस पार ले चलो। मल्लाह, जो उस समय भोजन कर रहा था, बोला, महाराज, मैं अभी भोजन कर रहा हूं, कृपया मुझे इसे समाप्त करने दीजिए, फिर मैं आपको पार ले चलूंगा। मल्लाह का उत्तर सुनकर पराशर क्रोधित हो गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, धूप तेज हो रही है, मुझे जल्दी उस पार ले चलो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। मल्लाह डर गया, लेकिन कुछ नहीं बोला। तभी उसकी छोटी बेटी, जो लगभग 14-15 वर्ष की थी, वहां आई। उसने कहा, महाराज, चिंता ना करें, मैं आपको नाव से उस पार छोड़ देती हूं। लड़की ने बिना किसी भय के नाव को किनारे लाया और योगी से उसमें बैठने का आग्रह किया। पराशर, जो वर्षों से एकांत में तपस्या कर रहे थे, ने इतने समय तक किसी स्त्री को नहीं देखा था। जब उन्होंने उस लड़की को देखा तो उनके मन में विकार उत्पन्न होने लगा। लड़की साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी मासूमियत और साहस ने योगी के मन को विचलित कर दिया। लड़की ने बिना झिझक के योगी को नाव पर बैठाया और चप्पू चलाने लगी। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ी, पराशर का मन भटकने लगा। वर्षों की तपस्या के बावजूद उनकी सांसारिक इच्छाएं जाग उठीं। उन्होंने लड़की से कहा, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? लड़की यह सुनकर चौंक गई। उसने गहरी सांस ली और साहसिक स्वर में कहा, महाराज, आप जैसे महान योगी से ऐसे शब्दों की अपेक्षा नहीं थी। कृपया मुझसे दूर रहें। मेरे शरीर से बदबू आती है, जो आपको पसंद नहीं आएगी। लेकिन पराशर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने विचारों को प्रकट करते रहे। लड़की ने चतुराई और साहस से योगी को रोकने का प्रयास किया। उसने कहा, महाराज, आप इतने महान योगी हैं, आपको अपनी तपस्या और शक्ति पर गर्व होना चाहिए। कृपया अपने विचारों को नियंत्रित करें। पराशर, जो अब अपने अहंकार और इच्छाओं में फंस चुके थे, बोले, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। आज से तुम्हारे मुख से इतनी खुशबू आएगी कि मीलों दूर तक फैलेगी। यह खुशबू तुम्हारे साहस और तपस्या का प्रमाण होगी। लड़की ने विनम्रता से कहा, महाराज, आप जो भी करें, लेकिन यह मत भूलिए कि सूर्य देवता सब देख रहे हैं। यह सुनकर पराशर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने हाथ में पानी लिया और सूर्य की ओर छिड़क दिया। नदी के ऊपर आकाश अचानक बदलने लगा। सूरज की चमक तेज से धीमी पड़ गई और वातावरण में एक विचित्र शांति छा गई। लेकिन यह शांति तूफान से पहले की खामोशी थी। सूर्य देवता, जो धर्म और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं, पराशर के इस कृत्य से अत्यंत क्रोधित हो गए। उनकी ऊर्जा से एक तेज रोशनी का गोला आकाश में प्रकट हुआ और गूंजती हुई आवाज ने पराशर को संबोधित किया, हे योगी, तुमने वर्षों तक तपस्या की, परंतु आज तुम्हारी वासनाओं ने तुम्हारे तप को कलंकित कर दिया। तुमने न केवल अपने मार्ग से विचलित होकर एक पवित्र आत्मा का अपमान किया, बल्कि सत्य और धर्म के साक्षी मुझे भी अपमानित किया। अब तुम्हें अपने कर्मों का दंड भोगना होगा। योगी पराशर, जो अपने अहंकार में अंधे हो चुके थे, सूर्य देवता के इन शब्दों को सुनकर भयभीत हो गए। उन्होंने अपने किए पर विचार करना शुरू किया, लेकिन उनका क्रोध और अहंकार उन्हें शांत नहीं होने दे रहे थे। सूर्य देवता की आवाज से सारा वातावरण बदल चुका था। नदी के किनारे खड़ी लड़की ने इस पूरे दृश्य को ध्यान से देखा। वह निडर होकर बोली, महाराज, आपने जो किया वह आपकी तपस्या का अपमान है। शक्ति और ज्ञान तभी सार्थक हैं जब उनका सही उपयोग हो। योगी पराशर को लड़की की बात सुनकर अपने भीतर की गलती का एहसास हुआ। उन्हें यह समझ में आने लगा कि उनके भीतर जो क्रोध और अहंकार था, वह उनकी वर्षों की तपस्या को नष्ट कर रहा था। उन्होंने अपने आप से कहा, मैंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया,
मेरे वर्षों की साधना व्यर्थ हो गई। यदि मैं अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सका तो मैं योगी कहलाने के योग्य नहीं हूं। उन्होंने सूर्य देवता से क्षमा मांगने का प्रयास किया। योगी ने नदी के किनारे बैठकर गंगा जल हाथ में लिया और सूर्य की ओर देखकर कहा, हे सूर्य देवता, मैं अपने किए पर पछतावा करता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। मुझे मार्ग दिखाएं कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकता हूं। योगी पराशर के दिए गए वरदान के कारण लड़की के शरीर से अद्भुत खुशबू फैलने लगी थी। यह खुशबू इतनी आकर्षक थी कि गांव के लोग नदी के पास आते और लड़की के बारे में जानने की कोशिश करते। लेकिन लड़की ने इस वरदान को अपनी विनम्रता और बुद्धिमत्ता से संभाल लिया। उसने अपने माता पिता से कहा, यह खुशबू मेरी पहचान नहीं है। मेरा साहस और सच्चाई ही मेरी असली ताकत है। गांव के लोग धीरे धीरे लड़की की बातों और उसके साहस से प्रेरित होने लगे। लड़की का स्थान एक साधारण व्यक्ति से बढ़कर एक आदर्श रूप में बदलने लगा। योगी पराशर ने फैसला किया कि उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों का त्याग कर दिया और गांव के पास ही एक कुटिया में रहने लगे। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य लोगों की सेवा करना बना लिया। एक दिन उन्होंने लड़की से मुलाकात की और कहा, तुमने मेरे अहंकार को तोड़ा और मुझे सच्चाई का मार्ग दिखाया। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। लड़की ने कहा, महाराज, तपस्या का अर्थ केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से उपयोग करना है। आपकी शक्ति और ज्ञान अब दूसरों की भलाई में लगनी चाहिए। यही आपका प्रायश्चित होगा। योगी पराशर ने गांव में शिक्षा और योग सिखाने का काम शुरू कर दिया। उनकी तपस्या अब केवल एकांत की नहीं, बल्कि लोगों की भलाई के लिए थी। उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया और एक साधारण जीवन जीने लगे। लड़की की कहानी और उसके साहस का प्रभाव गांव के बच्चों और महिलाओं पर गहरा पड़ा। वह सबके लिए प्रेरणा बन गई। वर्षों बाद योगी पराशर ने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी कुटिया के पास नदी अब भी बहती थी और उनकी स्मृति वहां के हर कोने में जीवित थी। लड़की, जो अब एक आदर्श व्यक्तित्व बन चुकी थी, समाज में बदलाव लाने का प्रतीक बन गई। उसकी खुशबू केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि उसके विचारों और उसकी सच्चाई की थी। इस कहानी ने यह संदेश दिया कि तपस्या, शक्ति और ज्ञान तभी सार्थक हैं जब उनका उपयोग सच्चाई, सेवा और सद्गुणों के लिए हो। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार, क्रोध और वासनाओं पर काबू पाना ही सच्ची तपस्या है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति और ज्ञान हो, उनका सही उपयोग तभी संभव है जब आप विनम्रता और सच्चाई के मार्ग पर चलें। यह कहानी पराशर योगी के जीवन के बदलाव और एक साधारण लड़की के साहस से हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में चरित्र और मूल्य ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन से ही हम ऐसी अद्भुत कहानियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।